हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिसन टू स्टोरीज। पिछले वीडियो में हमने जाना था राणा विक्रमादित्य ने कैसे मीराबाई को भूत महल में बंद कर दिया था। फिर वहां से जीवित लौटने पर एक सिंह को मीराबाई के महल में छोड़ दिया। मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा, जिसका उत्तर तुलसीदास जी ने पत्र में दिया। फिर मीराबाई ने मेड़ता पत्र लिखा और मेड़ता से प्रताप सिंह, मुकुंददास और उनकी पत्नी श्याम कुंवर बाईसा मेवाड़ आए मीरा को लेने के लिए। तो चलिए इसके आगे क्या हुआ जानेंगे हम। जिस दिन से मेड़ते के संबंधी पधारे थे, उसी दिन से महाराणा का स्नेह जैसे अपनी भाभी पर बेतरह उमड़ पड़ा। प्रताप सिंह के साथ वे दूसरे दिन मीरा के महल में पधारे तो ठाकुर जी के दर्शन किए, प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक भाभीसा को अभिवादन किया। इधर उधर की बातें करते हुए आंखों में आंसू भरकर बोले, मुझे माफ कराए भाभीसा, लोगों के कहे में आकर मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। मीरा ने हंसकर कहा, ऐसा क्यों फरमाते हैं लाल जी सा, मेरे मन में तो आप पर तनिक भी रोष नहीं है। उसी दिन से महाराणा मीरा के यहाँ कुछ न कुछ भेजने लगे। कभी ठाकुर जी के लिए मिठाई, कभी फूल, कभी गहने, कभी सोने चांदी की पूजा पात्र। ऐसा लगता था मानो महाराणा अपनी पिछली भूलों का प्रायश्चित करने पर तुल गए हों। तीसरे चौथे दिन वे अभिवादन करने, ठाकुर जी का दर्शन करने आते और अपनी भूलों के लिए बारंबार क्षमा मांगते। श्याम कुंवर बाईसा ने कहा, मैंने तो सुना था कि काकू साहब आपको बहुत सताते हैं। यहाँ आकर तो मैं कुछ और ही देख रही हूँ। मीरा ने कहा, इन बातों को जाने दो बेटा, 4 दिन के लिए पीहर आई हो, इन्हें हंसी खुशी में गुजार दो। चंपा ने कहा, ये सब तो बाईसा हुकुम मेड़ते के मेहमानों को दिखाने वाला रूप है, अन्यथा तो हमारी छाती जानती है। 31 बरस की एक दासी ने आकर पूजा करती हुई मीरा के सामने एक बड़ी सी बांस की बनी हुई छाप रखी। श्री जी ने शालिग्राम जी और फूलों की माला भिजवाई है हुकुम। मीरा ने अपने सदा के मीठे स्वर में पूछा, शालिग्राम कौन लाया? कोई पशुपतिनाथ या मुक्तिनाथ के दर्शन करके आया है क्या? दासी ने कहा, मुझे नहीं मालूम अन्नदाता, मुझे जो हुक्म हुआ उसे पालन करने के लिए हाजिर हुई हूँ। उसने ठाकुर जी और मीरा को पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। मीरा ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, किसकी सेवा में हो? दासी ने उत्तर दिया, मेरा नाम कुमकुम है हुकुम, मेरा धनाबाई की सेवा में हूँ। आज मैं अपनी भाभी जी से मिलने के लिए श्री जी के महल में आई तो उसे एक आदमी ये छाप देकर यहाँ पहुँचाने के लिए कह रहा था। मेरी भाभी गर्भवती है अन्नदाता, इसलिए मैंने कहा कि लाओ मुझे दो, मैं बड़ी कुमरानिसा के महल में पहुँचा आती हूँ। बहुत समय से हुजूर के दर्शनों की लालसा मन में थी, आज भगवान ने पूरी की। मीरा ने गोमती से कहा, गोमती, इन्हें प्रसाद दे दो। श्याम कुंवर बाईसा ने कहा, इस छाव में क्या है, मैं देखती हूँ। जैसे ही श्याम कुंवर बाईसा ने छाव पर बंधी डोरी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, चंपा बोल पड़ी, ठहरिए बाईसा हुकुम, इसे हाथ मत लगाइए। फूल और शालिग्राम इतने भारी तो नहीं होते हुकुम। चंपा की आंखों में से भय झांक रहा था। क्यों कुमकुम बाई, कितना भार होगा इसमें? तुम्हारे चलने से तो लग रहा था कि मन भर बोझ उठाकर ला रही हो। कुमकुम खिसियानी हंसी हंसकर बोली, मन भर तो क्या होगा, 5-7 सेर वजन तो होगा ही।
अवश्य ही नीचे रखते समय संभाल न सकने से थोड़ी डगमगा गई होगी। चंपा ने कहा, सुना सरकार आपने? 7 सेर बोझ वाले शालिग्राम और फूल इस छाव में समा सकते हैं? मीरा ने श्याम कुंवर बाईसा की ओर देखकर हंसते हुए कहा, पगली हो गई है चंपा। यदि उधर से हवा भी आए तो चंपा वहम से भर जाती है। वहम की कोई औषधि नहीं। तुम खोलो बेटा। श्याम कुंवर बाईसा खोलने लगी तो कुमकुम ने हाथ बढ़ाकर कहा, बहुत मजबूती से बंधी है सरकार, आप रहने दीजिए, हाथ छिल जाएंगे, मैं खोल देती हूँ। प्रसाद को पल्लू में बांधकर कुमकुम छाप की डोरियां खोलने लगी। डोरियों का गुच्छा एक और रखकर उसने जैसे ही छाप का ढक्कन उठाया, फुटकार करते हुए बड़े बड़े 2 काले सांप फन उठाकर खड़े हो गए। दासियों और श्याम कुंवर बाईसा के मुख से चीख निकल पड़ी। कुमकुम की आंखें आश्चर्य से फट सी गई। छाप का ढक्कन हाथ में ले लिए वो अचेत हो लुढ़क गई। मीरा तो मुस्कुराकर ऐसे देख रही थी मानो बालकों का खेल हो रहा हो। देखते ही देखते एक सांप छाव में से निकलकर फन फैलाए हुए ही चलकर मीरा की गोद में होकर गले में माला के भांति लटक गया। श्याम कुंवर बाईसा व्याकुल सुर में चीख सी पड़ी, बड़ी माँ। मीरा ने कहा, डरो मत बेटा, मेरे सांवरे की लीला देखो। पलक झपके तब तक तो छाव में बैठा नाग एक बड़े शालिग्राम के रूप में और मीरा के गले में लटका नाग रत्नहार के रूप में बदल गया। मीरा ने कहा, गोमती, कुमकुम बाई को पानी पिलाकर थोड़ा पंखा झाल दो, बेचारी डर के मारे अचेत हो गई है। चमेली क्षुब्ध स्वर में बोल पड़ी, मरने दीजिए इसे हुकुम, सिर पर मौत उठाकर लाई आपके लिए। हमारा वहम झूठा तो नहीं निकला, किंतु सरकार के भोलेपन के सामने वहम का क्या बस चले। मीरा ने कहा, ऐसी बात मत कह चमेली, ये बेचारी तो कुछ जानती ही नहीं। जानती होती तो ऐसे निश्चिंत होकर डोरियां खोलने नहीं बैठती। यदि जानती भी हो तो अपना क्या बिगड़ गया। ये चरणामृत दे तो इनके मुंह में। अथाह स्नेह पूर्वक दोनों हाथों से छाव में फूलों के ऊपर रखे हुए शालिग्राम जी को उठाया और एक बार सिर से लगाकर सिंहासन पर पधारते हुए मीरा बोली, मेरे प्रभु, कितनी करुणा है आपकी इस दासी पर। दासियों ने और श्याम कुंवर बाईसा ने जय घोष किया। शालिग्राम भगवान की जय, गिरिधर लाल की जय। कुमकुम को चेत आया तो एक बार उसने भयपूर्ण दृष्टि से सबकी ओर देखा। सबकी नजरों से झरती हुई उपेक्षा को देखकर वो एकाएक मीरा के चरणों में सिर रखकर रो पड़ी। मैं कुछ नहीं जानती अन्नदाता, मैं निर्दोष हूं, दया करावे। श्याम कुंवर बाईसा ने तनिक कठोर स्वर में पूछा, तुझे ये छाव किसने दी और क्या कहा तुझे। कुमकुम रोते हुए बोली, मैं उसे नहीं पहचानती बाईसा हुकुम, मुझे तो एक आदमी ने छाव पकड़ाई और कहा कि श्री जी ने बड़ी कुमरानी सा के यहाँ शालिग्राम और फूल भेजे हैं, सो रखा। उस व्यक्ति ने मेरा नाम और स्थान पूछा और कहा कि मीर्तिनी जीसा को ही नजर करना, किसी और को मत दे देना। मैंने स्वीकृति दी और लेकर चल पड़ी। बहुत समय से मन में हुजूर के दर्शन की लालसा थी। मैं क्या जानती थी कि सिर पर अपनी मालकिन की मौत लिए जा रही हूँ। वहाँ प्रसाद के बदले दंड पाने का साजो सामान लिए जा रही हूँ। यदि
मैं पहले से इस साजिश के बारे में जानती हूँ तो भगवान इसी समय मुझे अंधी कर दे अथवा मेरे प्राण हर ले। एकाएक चौंकर बोली, वे दो सांप कहाँ गए? मीरा ने हाथ से शालिग्राम जी और दूसरे हाथ से गले में पड़े हार को छूते हुए बोली, ये रहे, तुम डरो मत, मेरे सांवरे समर्थ है। श्याम कुंवर वाईसा ने खड़े होते हुए कहा, मैं जाकर काको साको पूछती हूँ कि ये क्या बदतमीजी है। इतने दिन दूर से ही सुनती थी, आज आंखों से देख ली इनकी करतूत। मीरा ने हाथ पकड़कर पुत्री को बिठा लिया। नहीं बेटा, कुछ नहीं पूछना है, हमारे पास प्रमाण ही क्या है कि उन्होंने सांप भेजे। फिर सांप है कहाँ? तुम पूछताछ करोगी तो इस गरीब दुर्बल पर वज्र टूट पड़ेगा। मीरा ने कुमकुम की ओर देखते हुए कहा, इसे जहान से उड़ जाना पड़ेगा। फिर मीरा हंसकर बोली, अपने यहाँ तो शालिग्राम प्रभु पधारे हैं, उत्सव मनाओ। कुमकुम रोकर पूछी, अन्नदाता मेरा क्या होगा? जो ये प्रसाद पल्ले से ना बंधा होता तो वे सांप अवश्य ही मुझे डस गए होते। वहां जाकर क्या अर्ज करूं मैं? मीरा ने कहा, केवल यही कहना कि छाव में कुंवरानी सा के पास रखाई और यह अर्ज कर दिया है कि शालिग्राम भगवान और फूलों के हार है। 40 वर्ष की आयु में मीरा ने सदा के लिए चित्तौड़ छोड़कर मीरता की ओर चल पड़ी। एक दिन भोजराज के दुपट्टे से गांठ जोड़कर गाजे बाजे के साथ वे इस महल की दहली पर पालकी से उतरी थी। आज सबसे मिलकर उसी प्रकार गाजे बाजे के साथ इस दहली से विदाई ले रही हैं। ये महल चौबारे थे जहां उन्होंने कई उत्सव किए थे, जहां उनके गिरिधर लाल ने अनेक चमत्कार दिखाए थे, जहां उनके प्रियदासी मिथिला ने प्राण त्यागे थे, जहां उनके प्रिय सखा कलयुग में द्वापर के भीष्म के अवतार भोजराज ने देह छोड़ी थी, जहां विक्रमादित्य ने उन पर कराल 80 धार के घातक वार किए थे, और जहां थे कितने ही विरोधी और कितने ही सहायक। मीरा ने अपनी सासू माओं के चरण छूकर प्रणाम किया। अपने नन्हे देवर उदय सिंह को उन्होंने दुलार किया। उनकी धाय पन्ना से कहा, अपने प्राणों को बंधक रखकर बड़े से बड़ा मूल्य चुकाकर भी इस बटबीज की रक्षा करना। कल यह विशाल घना वृक्ष बनकर मेवाड़ को छाया प्रदान करेगा। मुकुंददास, प्रताप सिंह आदि मेड़तियों से मिलकर पहुंचाने वाले लोग जैसे ही वापस फिरे कि गढ़ से तोप चली। तोप दागने के माध्यम से आम लोगों के लिए ये सूचना थी कि कुंवरानिसा मेड़तिनी जी पीहर पधार रही है। बहुत लोग मीरा के साथ साथ चल पड़े थे। मीरा ने समझा बुझा करके अधिकांश लोगों को वापस फेर दिया, किंतु संतों और यात्रियों की टोली तो साथ ही चली। मीरता का श्याम कुंज पुनः आबाद हुआ। उत्सव और सत्संग की उल्लास भरी उमंग से एक बार पुनः खिल उठा, किंतु मीरा गिरिधर गोपाल की योजना तो कुछ और ही थी। मीरा के चित्तौड़ त्यागने के बाद बहादुर शाह गुजराती ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में 32,000 राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए और 13,000 स्त्रियां राजमाता हाड़ी रानी के साथ जौहर की धधकती ज्वाला में कूदकर स्वाहा हो गई। चित्तौड़ दुर्ग राजपूतों के हाथ से निकल गया। इसके तुरंत बाद
गर्व से फूले हुए बहादुर शाह गुजराती के हौसले को पस्त करने के लिए दिल्ली के बादशाह हुमायूं ने उस पर चढ़ाई कर दी। अपनी जान बचाने के लिए बहादुर शाह रात को भाग निकला। बहादुर शाह की पराजय का लाभ उठाया राजपूतों ने। फिर से सेना इकट्ठी करके राजपूत वीरों ने मुसलमानी सेना पर हमला बोल दिया। विजयी राजपूतों के अधिकार में चित्तौड़ दुर्ग पुनः आ गया। इतनी विपत्ति के बाद भी महाराणा विक्रमादित्य को न कुछ अक्ल आई और न उनका स्वभाव बदला। इन्हीं दिनों पासवान पुत्र वनवीर की राज्य लिप्सा बढ़ चली और उसने एक रात महाराणा विक्रमादित्य को तलवार से मार डाला। राज्य का अकंटक स्वामी बनने के लिए वनवीर तो महाराणा के छोटे भाई उदय सिंह को भी मार डालना चाहता था, परंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। जिस तरह चित्तौड़ पर घोर संकट छा रहा था, उसी तरह मीरता पर भी भीषण विपत्ति टूट पड़ी। मीरा को मीरता आए हुए अभी 2 वर्ष ही हुए थे कि जोधपुर के राव मालदेव ने मीरता पर चढ़ाई कर दी। परिस्थिति की प्रतिकूलता को देखकर वीरमदेव जी को जोधपुर के सामंतों ने समझाया, परस्पर में व्यर्थ का संघर्ष उचित नहीं। आप एक बार मालदेव जी को मीरता सौंप दीजिए। जब उनका आवेश शांत हो जाएगा तब हम सब लोग उन्हें समझाकर आपको मीरता वापस दिलवा देंगे। सरल हृदय वीरमदेव जी उन सामंतों पर विश्वास करके मीरता से अजमेर चले आए। अजमेर में भी चैन से नहीं रह पाए। अभी भाग्य की रेखाएं वक्र थी, उनको जगह जगह भटकना पड़ा। वे नराणा आ गए। मीराबाई वीरमदेव जी के साथ थी। फिर नराणा से वे पुष्कर चले आए। पुष्कर में निवास करते समय मीरा के चिंतन में मोड़ आया। प्रेरणा देने वाले जीवन आराध्य गिरधर गोपाल ही थे। मीरा सोचने लगी कि दर दर ठोकर खाने की अपेक्षा यही उचित है कि अपने प्राण प्रियतम के देश वृंदावन धाम में वास किया जाए। उन्हें मन ही मन बड़ी ग्लानि हो रही थी कि ऐसा निश्चय वे अब तक क्यों नहीं कर पाई। पुष्कर से वृंदावन के लिए प्रस्थान करने का निश्चय हो गया। कुछ सैनिकों, कुछ दास दासियों सहित तीर्थयात्रियों के साथ वे वृंदावन के लिए चल पड़ी। अपनी प्रियतम के देश, अपने देश पहुंचने की सोई हुई लालसा हृदय का बांध तोड़कर मानो गगन छूने लगी। ज्यों ज्यों वृंदावन निकट आता जाता था, हृदय का आवेश अदम्य होता जाता। अपने प्राणाधार की खोज में विकल हो चंचलता पूर्वक इधर उधर नेत्र सीमा की मानो परिक्रमा सी करने लगी। वे बार बार पालकी रथ रुकवाकर बिना पदत्राण धारण किए पैदल चलने लगी। उनके पद छिल गए थे, उनमें छाले उभर कर फूट गए, किंतु वे उन सब कष्टों से बेखबर थी। दासियां सेवकों की आंखें भर भर आती। छालों के फट जाने से जहां वे पांव धरती है, रक्त की छाप उभर जाती है। वे भजन गाती, करताल बजाती चलती हैं, किंतु दासियों को केवल वो रक्त छाप दिखाई देती है। मीरा अपने शरीर की पीड़ा से बेखबर इकतारा बजाते हुए गाती।
बंसी बजावत गावत कान्हू संग लियो बलबीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना मोर मुकुट पीतांबर सोहे पीतांबर सोहे पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल छलकत हीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल पर सिर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना तीर गंगा जमुना निर्मल पानी गंगा जमुना निर्मल पानी शीतल होत शरीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना तीर। सेवा कुंज के पीछे की गली में एक घर लेकर 2 सेवक और 3 दासियों सहित मीरा रहने लगी। यद्यपि वे आरंभ से नहीं चाहती थी कि वृंदावन यात्रा में कोई साथ आए, पर जिन्होंने अपनी जिंदगी की डोर उनके चरणों में उलझा दी है, उनका वे क्या करें, उन्हें कैसे छोड़ें। चमेली बाई अपने पति शंकर और केसर बाई अपने पति केशव को साथ लेकर वृंदावन के लिए प्रस्थान करते समय मीरा के पीछे चल दी थी। चमेली के कोई संतान नहीं थी और केसर ने अपना एकमात्र पुत्र गोमती को सौंपा। चंपा ने विवाह नहीं की थी। वो मीरा की दासी ही नहीं, अंतरंग सखी भी थी, उनके भावों की वाहिका, अनुगामिनी, अनुचरी। कभी कभी जब अंतरंग भावों की चर्चा होती तो उसके भावों की उत्कृष्टता देखकर मीरा चकित हो उठती। उससे उन्हें स्वयं चिंतन में सहायता मिलती। मीरा पूछती, चंपा कहाँ से पा गई तू ये रत्नकोश? चंपा हंसती, सब कुछ इन्हीं चरणों से पाया है सरकार, और किसी को तो जानती नहीं मैं। एक दिन किसी से पूज्य श्री जीव गोस्वामी पाद का नाम, उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी ख्याति सुनकर दर्शन करने के लिए मीरा पधारी। सेवक द्वारा उनकी भजन कुटिया में सूचना भेजकर वे प्रतीक्षा करने लगी। सेवक ने
कुटिया से बाहर आकर कहा, गोस्वामी पाद किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते। मीरा हंसकर खड़ी हो गई। धन्य है श्री गोस्वामी पाद। मीरा शिरसा प्रणाम निवेदन करके उनसे अर्ज करे कि मुझ अज्ञ दासी से भूल हो गई कि दर्शन देने के लिए विनती की। मैंने अब तक यही सुना था कि वृंदावन में पुरुष एकमात्र रसिक शेखर व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही है, अन्य तो जीव मात्र प्रकृति स्वरूपा नारी है। आज मेरी भूल को सुधार करके उन्होंने बड़ी कृपा की। ज्ञात हुआ कि वृंदावन में दूसरा पुरुष भी अवतीर्ण हुआ है। अंतिम वाक्य कहते कहते मीरा ने पीठ फेरकर चलने का उपक्रम किया। मीरा द्वारा सेवक को कही गई बात भजन कुटिया में बैठे श्री जीव गोस्वामी जी ने भी सुनी। अविनय क्षमा हो माता कहते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कुटिया में से दौड़ते हुए बाहर आए और उनके चरणों में दंडवत करते हुए पड़ गए। आप उठे आचार्य। इकतारा एक ओर रखकर हाथ जोड़ते हुए मीरा झुकी। मैंने तो कोई नई बात नहीं कही प्रभु, ये तो सर्वविदित सत्य है, जैसा संतों के मुख से सुना है। सत्य है, सत्य है कहते हुए श्री गोस्वामी पाद उठे। सत्य और सर्वविदित होने पर भी व्यवहार में जब तक नहीं उतरता जानकारी अधूरी रहती है माँ, और अधूरा ज्ञान अज्ञान से बढ़कर दुखदायी होता है। उन्होंने दोनों हाथों से कुटिया की ओर संकेत करते हुए विनम्र स्वर में कहा, पधार करके कृतार्थ करे दास को। मीरा ने कहा, ऐसी बात ना फरमाए श्री गोस्वामी पाद, आप ब्राह्मण कुलभूषण ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु के लाडले परिकर हैं। ये क्षत्रिय कुलोत्पन्न देह चरण रज स्पर्श की अधिकारी है। कहते हुए मीरा ने झुककर श्री गोस्वामी पाद के चरणों के समीप मस्तक रखा। श्री गोस्वामी पाद ने अनुरोध किया, अब कृपा करके पधारे माता। इस समय तक कई संत महानुभाव एकत्र हो गए थे। एक वृद्ध संत के सुझाव के अनुसार कुटिया के बाहर चबूतरे पर सब बैठ गए। सबने मीरा से आरंभ करने का अनुरोध किया। मीरा ने इकतारा उठाया और गाने लगी।
लागी। पीतांबर को भाव दिखाने, पीतांबर को भाव दिखाने, कटी को पीन कसे, कटी को पीन कसे। गोर कृष्ण की दासी मीरा, गोर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे, अब तो रसना कृष्ण बसे, अब तो हरि नाम लागी, अब तो हरि नाम लागी। सब जग को ये माखन चोरा, सब जग को ये माखन चोरा, नाम धरो बैरागी, अब तो हरि नाम लागी, 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 हरि नाम लागी, हरि नाम लागी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको आगे क्या हुआ बताऊंगी। If you like this video, then like and subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification as soon as a new video is posted.